मैं सैयद सईद अहमद आप सभी की खिदमत में सलाम आदाब। शहीद टीपू सुल्तान के इस 17वें एपिसोड में आपका खैर मकदम है। अगर हम बिना किसी भेदभाव के शहीद टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो शहीद टीपू सुल्तान की शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व में एक बात सामने उभर कर आती है। वो ये है कि उनके दिलो दिमाग में खुदादाद सल्तनत के लिए खिदमत का जज्बा और जवाबदेही का जो एहसास था, उससे उनकी नेक नियति का पता चलता है, उनकी अज़मत का, उनके मकसद का और ख़ास कर उनके हुब्बुल वतनी का पता चलता है। आज हम टीपू सुल्तान की शख्सियत के उस पहलू को उजागर करेंगे। हैदर अली ने टीपू सुल्तान को खुदादाद सल्तनत का जानशीन बनाने से पहले बॉन्ड पेपर पर उनसे हल्फनामा एफिडेविट लिखवाया और कहा कि अगर ये शर्तें मंजूर हैं तभी मैं तुम्हें अपना जानशीन बनाऊंगा। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल मिलना दुश्वार है। ये एफिडेविट, हल्फनामा, ये दस्तावेज़ आज भी सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद और एशियाटिक सोसाइटी में मौजूद है, जिसमें 8 बातें दर्ज हैं। उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ मफहूम, एब्स्ट्रैक्ट शॉर्ट मीनिंग, अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। टीपू सुल्तान ने हैदर अली को एक बॉन्ड पेपर पर एक हल्फनामा लिख कर दिया। वो ये है, नंबर 1, कुरान मजीद के नाजिल करदा अहकामात के तहत ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। अगर मैं भटक जाऊँ तो जो सज़ा होगी मुझे मंजूर है। नंबर 2, सरकारी ख़जाने में गबन चोरी हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार मैं रहूँगा, जिसकी सज़ा फांसी होगी। नंबर 3, झूठ और दगाबाजी नहीं करूँगा, करता हूँ तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। नंबर 4, वालिद की मर्ज़ी के बिना कोई भी पेशगी तोहफ़ा कबूल नहीं करूँगा। अगर ऐसा करता हूँ तो मेरी नाक काट कर मुझे हुकूमत से बेदखल कर दिया जाए। नंबर 5, रियासत के फ़ायदे के अलावा किसी और काम की तरफ मेरी तवज्जो नहीं होगी, कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो फांसी की सज़ा का मैं मुस्तहिक रहूँगा। नंबर 6, हुकूमत को ज़रूरत होगी तब कोई भी लश्करी मुहिम पर अगर मुझे भेजा जाए तो आला अहदेदारों के मशवरों से काम लूँगा, और ऐसा ना करूँ तब मैं फांसी का सज़ा का मुस्तहिक रहूँगा। नंबर 7, कोई भी ख़त व किताबत और मईशत का सलूक, इकोनॉमिक बिहेवियर, आर्थिक व्यवहार आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। आपसे मंजूर शुदा मामलात को ही पूरा करूँगा। इस हल्फनामे में जो कुछ मैं लिख रहा हूँ इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस हल्फनामे का पाबंद रहूँगा। अगर मैंने इसकी अमलन मुखालिफत की या पाबंद नहीं रहा तो आपको पूरा इख्तियार है कि मुझ पर कानूनी कार्रवाई हो। हल्फनामा की शराइत के मुताबिक मेरी सज़ा तय होगी। इस तरह का हल्फनामा एफिडेविट टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली को दिया, जिसमें दोनों की रजामंदी शामिल थी। 1882 में हैदर अली की वफ़ात के बाद शहीद टीपू सुल्तान जब तख्त नशीन हुए, उन्होंने दूसरा हल्फनामा एक खादिम, एक सेवक के तौर पर आम जनता के लिए वो कौन कौन से काम करने वाले हैं, एक हल्फ लिया, दरबार में इसका ऐलान किया। इस हल्फनामे की कापी आज भी एशियाटिक सोसाइटी और मलिका एलिज़ाबेथ म्यूज़ियम लंदन में महफूज है। दरबारियों के सामने टीपू सुल्तान ने जो एफिडेविट पेश किया, जिसमें लिखा था, मैं टीपू सुल्तान सल्तनत खुदादाद का सरबराह ये ऐलान करता हूँ कि खुदादाद सल्तनत में किसी भी तरह के सियासी या ज़ात पात की बुनियाद पर भेदभाव नहीं करूँगा। अगर है तो उसे ख़त्म करूँगा। अपनी रियाया जनता का अखलाकी तौर पर ख्याल रखूँगा और रोशन ख्याली से समाजी सुधार लाने की कोशिश करूँगा। नंबर 2, मैं उनकी खुशहाली और पेशेवाराना तिजारती व सियासी तरक्की के लिए अपनी खिदमत देने का पाबंद रहूँगा। नंबर 3, अपनी आखिरी सांस तक सल्तनत खुदादाद की एक एक इंच ज़मीन की हिफाजत के लिए कोशिश करूँगा। नंबर 4, मुस्लिम समाज में मजहबी और अखलाकी सतह पर एकसानियत हो, इसके लिए कोशिश करूँगा। नंबर 5, अंग्रेज़
जो हमारे मुल्क के असल दुश्मन हैं, उन्हें इस मुल्क से बाहर निकालने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुत्तहिद करूँगा। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा सेकुलर, बहादुर, मुनसिफ मिजाज और साहब किरदार बादशाह गुज़रा है जिसकी मिसाल तारीख में मिलना मुश्किल है। अफसोस सरज़मीन हिंद में टीपू सुल्तान को आज भी वो मकाम नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक हैं। याद रखें, ज़िंदा कौमें अपने हीरो को नहीं भूलती और शहीद कभी नहीं मरते। उम्मीद है ये हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें।